नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। भागलपुर के कचहरी चौक पर कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान के दौरान अनुचित व्यवहार कर देश का अपमान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी हुई। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने इस घटना को देश के सम्मान से जुड़ा मामला बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को अपने इस व्यवहार के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और कहा कि जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये आज जो पुतला दहन हम लोग जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं, एक शर्मनाक घटना के विरोध में। शर्मनाक घटना ये है कि इससे बड़ा शर्मनाक का घटना क्या हो सकता है कि राजगीत का अपमान उन्होंने किया है और इसके पहले भी उन्होंने जो है महिलाओं का अपमान किया है। महिलाओं के बारे में भी जो है अजीब तरह की भाषा का प्रयोग करता है। मेरा ये कहना, हम लोग तमाम महागठबंधन के लोग यहाँ आज उनका पुतला फूकेंगे, तो मेरा ये कहना है उनके लोगों से कि यदि मुख्यमंत्री जी आश्वस्त है तो उनको पर्याप्त इलाज करवाइए और इलाज करवा के जो है फिर मैदान में उतारिए। आप मैदान में उतारिएगा और अरगल बात जो है बकेंगे तो हम लोग नहीं सह सकेंगे। भारत का अपमान हो रहा है, ये न केवल बिहार का बल्कि पूरे भारत का अपमान हो रहा है। विश्व में जो है वो नाक कट रहा है कि बिहार का मुखिया ऐसा अनगल बात करता है। देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल तिरंगे के अपमान के सवाल पर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जब राष्ट्रीय गान हो रहा था उस समय हाथ हिला रहे थे, झूम रहे थे, प्रधान सचिव को टोक रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे। ये तिरंगा का अपमान है। जो मुख्यमंत्री तिरंगा का अपमान करे उसको अविलंब जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तिरंगे के अपमान पर देशद्रोह का केस होता है। तिरंगे के अपमान पर 3 साल का सजा होता है। तिरंगे का और राष्ट्रगान का सवाल पर 3 साल का जो उनको जो उसको सजा होता है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, आप बार बार जो मानसिक संतुलन जो आपका बिगड़ गया है, इसके चलते बार बार हर स्टेज पर इसकी नई हरकतें होती है। भाषा भी अनर्गल होता है, कभी महिलाओं पर टिप्पणी, कभी युवाओं पर टिप्पणी, कभी मोबाइल पर टिप्पणी, कभी जो है अनंत दे करके वो टिप्पणी करता है। वो कहता है इसके पहले कभी विकास हुआ था जी, इसके पहले आजादी के बाद पूरा राज्य नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी, आपको शर्म है? आपने जिस तरह से राष्ट्रीय गान का आपने अपमान किया है, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो लाडला मुख्यमंत्री है उसको भी शर्म करना चाहिए, जिससे वो लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं उनको जो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करने के लिए आता है, इसलिए इनको इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री इसका जो मानसिक रूप से जो बीमार है इसका इलाज करवावे। भागलपुर में बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर में प्रभात फेरी निकाली गई, जबकि सैंडिस कंपाउंड मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सांसद अजय मंडल, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर पूरे राज्य में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भागलपुर में भी बिहार दिवस की भव्य झलक देखने को मिली। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वहीं सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद अजय मंडल, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार की प्रगति और एकता का संदेश दिया, जबकि सांसद अजय मंडल ने बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बिहार दिवस एवं मंजूषा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिहार को आज 113 वर्ष हुए हैं जब बिहार को राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था।
तो इसी को राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हम लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और उसे ही बिहार दिवस के रूप में मनाने के लिए आज इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। काफी लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसमें नृत्य, गीत, साहित्य और चित्रकला सहित प्रदर्शनी भी लगाई गई है लोगों के देखने के लिए और अवलोकन के लिए। तो काफी बृहद पैमाने पर इसे मनाया जा रहा है। बिहार दिवस है, इसके बारे में आज 113वें बिहार दिवस के अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज बिहारियों के गर्व करने का दिन है, समृद्ध बिहार के सपनों को साकार होने का दिन है। और आज के हमारे जो बिहार के युवा हैं, उस युवा में इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है कि वो बिहार के दिशा और दशा को बदल के राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देते हैं। और हमें लगता है कि ये बिहार दिवस जो हमारे बिहारियों के लिए जो कहा जाता है कि हम बिहारी हैं, हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने पर हमें गर्व है। जय बिहार, जय भागलपुर। मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र में बंधन बैंक के कर्मी से अपराधियों ने 1,10,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। बंधन बैंक का एक कर्मी पैसे कलेक्शन कर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे रोक लिया और हथियार के बल पर 1,10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अहियारपुर थाना अध्यक्ष रोहन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है, लेकिन वर्तमान मुश्किलों से भरा हुआ है। इसी को सुधारने के लिए वे पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पदयात्रा भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। बिहार दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता और एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के तहत पदयात्रा निकाली। यात्रा की शुरुआत दादर कलहुआ से हुई और ये अखाराघाट रोड सरैयागंज टावर होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इस दौरान कन्हैया कुमार ने सरैयागंज टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज का वर्तमान कठिनाइयों से भरा है। उन्होंने बिहार के छात्रों पर पंजाब में हो रहे मामलों का भी जिक्र किया। सरकार से युवाओं के लिए रोजगार की मांग की। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार दिवस है, तो आप सबके माध्यम से हम पूरे बिहार वासी को बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज बिहार दिवस पे देश के कई नेताओं ने बधाइयाँ दी हैं। बधाई देते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, वो है, लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। कल ही आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। पूर्णिया के RN शाह चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। राजद और कांग्रेस नेताओं ने उन पर राष्ट्रगान के अपमान और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। पूर्णिया में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने RN शाह चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका पुतला दहन किया गया। राजद जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें पागलखाने भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये एक मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन खो गया। हम लोग इनसे मांग करते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए। पुतला दहन किया जा रहा है। हमारे तमाम महागठबंधन के परिवार एकजुट होकर के जो है माननीय नीतीश जी का पुतला दहन कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय गान का जो अपमान उन्होंने किया है, ये पूरे देश के लोगों को जो है दिल पे चोट पहुंचा है। इसलिए नीतीश कुमार जी से जो है हमारे महागठबंधन के माध्यम से आम जन भी जो है उससे इस्तीफा का मांग करती है कि वो इस्तीफा दे, वो गद्दी छोड़े। अब उनसे गद्दी चलने वाला नहीं है। बिहार दिवस के अवसर पर पूर्णिया में कृषि मेला, मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया।
पूर्णिया में बिहार दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला प्रेक्षागृह में कृषि मेला और प्रदर्शनी लगी, जबकि खेल भवन में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई। इसके अलावा शहर में मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस बार बिहार दिवस किसानों, महिलाओं, खिलाड़ियों और युवाओं को समर्पित है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया में अब बड़े पैमाने पर कृषि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को 80-20 फॉर्मूला अपनाने की सलाह दी, जिसमें 20% खेतों में नई और प्रयोगात्मक खेती करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि पूर्णिया के किसान अब ड्रैगन फ्रूट, मखाना और राजमा की आधुनिक खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। ये आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पे आप लोगों के माध्यम से सभी को खूब खूब शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं हैं। सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। और इसके साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने पूर्णिया जिले में इस बिहार दिवस को किसानों को, महिलाओं को और जो नया जनरेशन युवा और बच्चे, उनको डेडिकेटेड किया है, उनको समर्पित किया है। और आज दिन भर का जो सुबह से जो 6 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो लगातार रात्रि तक जो है इसी चारों ओर घूमता रहेगा। और पूर्णिया को एक नई ऊंचाई पे कैसे ले जाएं, पूर्णिया को चाहे स्टार्टअप के फील्ड में हो, कृषि के फील्ड में हो, हर फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में हो, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाएं, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे हैं, नई नई चीज ऐड ऑन हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया है। एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर जिले भर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने फरार अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। एसएसपी सुशील कुमार के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ की गई है जो गंभीर अपराधों में संलिप्त थे और गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि अब अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ओराई थाना प्रभारी राजा सिंह के मुताबिक कोर्ट द्वारा जारी कुर्की जब्ती के वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कुर्की की कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? हाँ, वरीय पदाधिकारी महोदय एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जी आज औराई थाना अंतर्गत विभिन्न जगहों पर कुर्की कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त कुर्की के डर से आत्मसमर्पण किया। 3 जगह कुर्की कार्रवाई की गई जेसीबी के साथ, और कुछ मृत पाए गए जो अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। आगे भी सर ये अभियान चलता रहेगा क्या? हाँ, वरीय पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये लगातार जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।